हेलो बच्चों, स्काई लर्निंग में आपका फिर से स्वागत है। आज हम करेंगे पोटेंशियल का अगला लेक्चर। आज हम डिस्कस करेंगे पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड स्फीयर, उसके अंदर कितना पोटेंशियल होता है। ठीक है, एक सॉलिड स्फीयर है, मान लो कोई रबड़ की बॉल है और नॉन कंडक्टिंग है, क्योंकि कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, हमने क्या किया, स्फीयर दो तरह का होता है, एक खोखला होता है जैसे फुटबॉल और एक होता है तरबूज भरा हुआ। ठीक है, इसमें भी मैंने कैटेगरीज बताई थी कि कोई मेटल की फुटबॉल है, ठीक है, और कोई हमारी रबड़ की फुटबॉल है। ठीक है, कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग हो गया। अब उसके बाद एक सॉलिड का केस होता है, जैसे तरबूज होता है। तरबूज जैसे मान लो लोहे का तरबूज है, वो कैसा हो गया, कंडक्टिंग। और एक तरबूज कैसा हो गया, रबड़ की बॉल जैसा, या रबड़ की बॉल ले लो, ठीक है, जो अंदर तक भरी हुई है। आज हमें उसके अंदर पोटेंशियल निकालना है। देखो बच्चों, फटाफट, बड़ा आसान टॉपिक है। पोटेंशियल ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। ठीक है, और हमें कहां निकालना है इसके अंदर, इनसाइड, क्योंकि आउटसाइड और सरफेस पे सेम होता है जैसा कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग हमने होलो में किया था। क्लियर है? ओके, तो हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं वैल्यूज की। के क्यू बटे आर, ये कहां होता है, के क्यू बटे आर, ये होता है सरफेस पे, सरफेस पे। और हम कहां जाना चाहते हैं, अब अंदर। तो सरफेस के बाहर कोई पॉइंट है, जैसे मान लो मैं एक स्फीयर बना देता हूं पहले। तो ये हमारा स्फीयर है, इसका खुद का रेडियस है आर। यहां पे पोटेंशियल कितना होगा, इतना होगा। यहां पे कितना होगा, बाहर कोई पॉइंट है, ठीक है, यहां पे कितना होगा, यहां मान लो इस पूरे की वैल्यू है रेडियस की आर, तो v आउटसाइड कितना हो गया, के क्यू बटे छोटा आर। ठीक है, आउटसाइड है। आज हमें क्या करना है, अंदर। यहां पे इस जगह पे कोई पॉइंट है, मान लो P, ठीक है, ये कोई पॉइंट है, यहां हम आ गए, तो यहां पे कैलकुलेट करना है। टारगेट क्या है, टारगेट इस टॉपिक को करने का, v इनसाइड क्या होगा। सरफेस हमें पता है, सरफेस से अंदर हम आएंगे, लिमिट्स हमारी होगी सरफेस से लेकर के अंदर तक। तो अंदर तक कोई भी स्फीयर कंसीडर करूंगा, मैं मान लेता हूं इसके अंदर एक छोटा सा स्फीयर है जिसका रेडियस छोटा आर है। ठीक है, तो इसको मिटो दूं एक बार, अच्छे से समझ में आ जाएगा जिससे। तो ये हमारा बच्चों एक स्फीयर है, हमें इस पॉइंट पे, ये हमारा P पॉइंट है, और इसका हम लोग एक छोटा सा स्फीयर कट कर लेते हैं ये। तो सेंटर से इसकी दूरी है छोटू आर, और जो सरफेस है उसकी है बड़ा आर। चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड हैं यूनिफॉर्मली है बच्चों, ठीक है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, क्यू चार्ज है, क्यू है, और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्यू जो है यूनिफॉर्मली बटा हुआ है। क्लियर है? ओके, अब बच्चों चलते हैं अंदर। ये यूज कर लें, इसको नोट कर लेना बच्चों, बोर्ड छोटा पड़ेगा ना, मैं इसको रब करूंगा, इसको नोट कर लेना। सरफेस पे कितना है, आउटसाइड कितना है। ठीक है, चलो बच्चों शुरू करते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे E इक्वल्स टू माइनस का dv बटे dr। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। dv की वैल्यू क्या हो गई, माइनस का E इंटू dr। इंटीग्रेशन कर दिया, dv क्या है हमारा, dv है हमारा सरफेस से लेकर के अंदर तक। सरफेस मतलब S, अंदर कोई भी पॉइंट है P, तो सरफेस से लेकर के P तक। समझ में आ गया, सरफेस से लेकर के P तक। तो हमारा पॉइंट जो है हमारा, यहां पे हमें कैलकुलेट करना है। क्लियर है? बड़ा रेडियस r है, छोटा रेडियस हमारा स्मॉल r है। नोट कर लो इसको बच्चों। क्लियर है? ओके, इसको इंटीग्रेट करोगे dv को क्या बन जाएगा, dv का इंटीग्रेशन v बन जाएगा s से p इज इक्वल्स टू माइनस, इसमें कहां करना है, सरफेस से लेकर के अंदर तक आना है। सरफेस का रेडियस है r, क्योंकि d के साथ r है तो r का इंटीग्रेशन होगा, और छोटा r, तो माइनस का E dr
इंटीग्रेशन आर से लेकर के आर तक। तो पहले एक बार मैं इसको नहीं करता, मैं इकट्ठा कर लेंगे, तो इसको लिख लेते हैं बच्चों एक बार। अब प्रॉब्लम कहां आती है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है अंदर, ठीक है। इसके लिए गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन है सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर का। उसमें जाकर के आप लोग एक बार उसके एक्सप्रेशन को देखना। उस एक्सप्रेशन के अंदर एक रिजल्ट होता है, मैं रिजल्ट यहां लिख देता हूं। कैसे कैलकुलेट करते हैं मैंने उस वीडियो में कराया हुआ है, ठीक है। गॉस थ्योरम चेक कर लेना इसके अंदर, प्लेलिस्ट के अंदर, ठीक है। तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लिख देता हूं, E इक्वल्स टू के क्यू आर बटे आर का क्यूब। ये बच्चों फॉर्मूला होता है, ठीक है। इसमें सिग्मा आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट भी हो सकता है, ठीक है। तो हमने ये क्यू की वैल्यू यहाँ पे रो की वैल्यू ओपन की हुई है। टॉपिक देखोगे ज्यादा समझ में आएगा। जिन बच्चों ने वो टॉपिक नहीं देखा हुआ, डायरेक्ट यही टॉपिक देख रहे हो, आप इस फॉर्मूला को एक बार याद कर लो, अंदर कितना होता है। समझ में आ गया। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इस टॉपिक का लिंक डाल दूंगा, अगर आपका मन हो करने का तो जरूर कर लेना उसको, ठीक है बच्चों। ओके, इस E की वैल्यू को पुट कर देते हैं, कुछ नहीं करना, सिंपल इंटीग्रेशन है, पुट कर दो बस। तो dv कितना हो जाएगा हमारा, dv एक बार लिख लेते हैं, इकट्ठा ही कर लेंगे। S से P इज इक्वल्स टू माइनस, पुट करो इसको, के क्यू आर बटे आर का क्यूब और dr है इंटीग्रेशन r से r, ठीक है। अब देखो जो d के साथ होता है उसको अंदर रखो, बाकी को इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लो। क्लियर है। इसको मिटो दूं अब मैं, ठीक है। इसको नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लिया करो जब मैं साइड पे होता हूं। ओके, चलते हैं बच्चों, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। आप सॉल्व करो इसका इंटीग्रेशन तब तक, ठीक है। सॉल्व करो, प्रैक्टिस भी हो जाएगी। इधर मैं करता हूं इसको। तो dv का इंटीग्रेशन v होता है p से s से p इज इक्वल्स टू के क्यू बाहर आ जाएगा, माइनस का के क्यू बटे आर का क्यू बाहर आ गया, आर डी आर। देखो बच्चों, आर डी आर पावर 1 है, 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1, आर स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। आर स्क्वायर बाई 2 हो गया। कहां से कहां तक है, बड़े आर से छोटू आर तक, बड़े आर से छोटू आर तक, छोटू आर। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, पोटेंशियल एट P, पोटेंशियल एट S, माइनस का के क्यूब बटे आर का क्यूब। अपर लिमिट पुट करो, आर का स्क्वायर, इस दो को बाहर खींच लो क्योंकि बेमतलब कंफ्यूज हो गए, इसको बाहर निकाल लो, माइनस आर का स्क्वायर। क्लियर है, समझ में आ गया। ओके, अब क्या करो, अब इसको अंदर गुना कर लो, Vp माइनस Vs कितना हो गया, माइनस का के क्यूब बटे 2r क्यूब, आर का स्क्वायर, जमा का निशान हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, के क्यूब बटे 2r का क्यूब, ये भाई साहब ऊपर रह गए r का स्क्वायर। अब इस r के स्क्वायर से क्यूब हट जाएगा, एक r बचेगा, ठीक है। तो पोटेंशियल एट S कितना है, सरफेस पे अभी लिखवाया था के क्यूब बटे बड़ा R है, तो ये यहां जाके ऐड हो जाएगा। एक स्टेप और बढ़ा देता हूं, माइनस के क्यूब बटे R इक्वल टू के क्यूब, इसको आगे लिख लेते हैं, माइनस का चक्कर खत्म हो जाएगा, ठीक है। के क्यूब बटे 2r माइनस के क्यूब बटे r का स्क्वायर बटे 2r का क्यूब। क्लियर है, समझ में आया। ज्यादा तेज तो नहीं करवा रहा ना मैं, एक एक स्टेप, ठीक है। तो इसको हम उधर जाके ऐड कर देंगे, क्लियर हो गया, ये वहां जाके जमा हो जाएगा। ओके, क्या बनेगा, पोटेंशियल एट P इज इक्वल्स टू के क्यू बटे 2r जमा, इसको मैं इसके साथ लिख रहा हूं क्योंकि ये दोनों भाई हो जाएंगे, के क्यू बटे 2r, r ये इधर ऐड हो गया, ये भाई साहब सब्ट्रैक्शन में ही रहेंगे, r क्यूब बटे 2r का क्यूब। क्लियर हो गया। अब देखो बच्चों, आधा और एक, ठीक है, ये 1/2 है, ये 1 है, तो क्या हो जाएगा 3/2, क्या बन गया ये 3/2 के क्यू बटे r माइनस, थोड़ा छोटा कर दो इसको मैं, माइनस के क्यू r का स्क्वायर बटे 2r क्यूब। क्लियर हो गया, समझ में आ गया ये बाय में।
शायद ये कट रहा है बोर्ड से, तो मैं इसको ऊपर लिख देता हूं बच्चों, यहां तक नोट कर लो एक बार, ठीक है, यहां तक नोट कर लो, इसको मिटो देता हूं मैं, ठीक है। ये हमारा स्टेप नंबर 1 है, इसको मिटो दे अब। ये स्टेप नंबर 1 से चलेगा, ठीक है, डेरिवेशन, और ये स्टेप नंबर 2 से चलेगा, यहां के बाद यहां, फिर यहां, स्टेप 3। क्लियर हो गया? ओके, इसको मैं फिर से ऊपर लिख रहा हूं, v इक्वल्स टू 3/2 KQ बटे R माइनस KQ R का स्क्वायर और 2R का क्यूब, ठीक है। अब इसमें से इसको ब्रेक कर सकते हैं अपन, 2R कॉमन आ गया, K बाहर आ गया, Q बाहर आ गया, ठीक है, डिवाइड बाय, नीचे 2 बाहर आ गया, R बाहर आ गया, अंदर क्या बचेगा, 3 माइनस K बाहर जा चुका है, तो मैं Q भूल गया इसका, ये Q था यहाँ पे, K बाहर जा चुका है, Q जा चुका है, R का स्क्वायर बटे R का स्क्वायर। तो बच्चों ये हमारा आंसर आ गया, बस, ठीक है, क्लियर हो गया। KQ बटे 2R, 3 माइनस R का स्क्वायर बटे R का स्क्वायर। ये थोड़ा सा दिखने में अजीब है, पर इसको आपको याद रखना पड़ेगा, तरीका मैंने आपको समझा दिया, ये करना कैसे है, नोट करो इसको बच्चों फटाफट। बढ़िया है ना, आसान है, कुछ नहीं किया, सिंपल सा स्टेप है, dv बाई dr, E की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, E की वैल्यू कितनी होती है, KQR बटे R क्यूब। कहां से आई है, गॉस थ्योरम से आई है, वहां हमने इसको सॉल्व किया हुआ है, बस। उसके बाद सिंपल इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन इसको अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके सरफेस को याद रखना, सरफेस से अंदर जा रहे हैं क्योंकि सरफेस हमें पता है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया? ओके बच्चों, अब इसके बिहाफ के ऊपर हम इसके रिजल्ट पे 1-2 बातें करेंगे, नन्ना मुन्ना ग्राफ बनाएंगे, टॉपिक खत्म। नोट कर लो इसको। ओके बच्चों, अब इसके ऊपर छोटी सी बात करेंगे। ओके, तो रिजल्ट जो है हमारा v कितना आ रहा है, KQ बटे 2R, 3 माइनस R का स्क्वायर बटे R का स्क्वायर, ठीक है। तो इसके बिहाफ पे ग्राफ बनाएंगे बच्चों, ये पोटेंशियल है और ये R है। अब मान लो हम सेंटर पे आ जाते हैं, सेंटर पे आने का मतलब एट नंबर 1 एट सेंटर पे आने का मतलब R0 हो गया, ये देखो बच्चों, ये वाला पॉइंट, ये R है और ये R था, मैं सेंटर पे आ गया, तो छोटा R खत्म हो गया, तो क्या बने, यहां 0 पुट कर दो, तो आंसर आ जाएगा KQ बटे 2R, ऊपर 3 बचेगा, 3KQ बटे 2R, 3KQ बटे 2R, तो यहां कोई वैल्यू मान लेते हैं अपन, ठीक है, यहां तो 3KQ बटे 2R, ठीक है। तो इसका ग्राफ बच्चों कुछ इस तरह से बनता है, ठीक है। तो हमारी ये वाली वैल्यू कितनी होगी, 3KQ बटे 2R, 3/2 मतलब 1.5 ऑफ KQ बाय R, तो इसको आप ये भी लिख सकते हैं 1.5 ऑफ KQ बटे R। तो देखो सरफेस पे इतना होता है ना KQ बटे R, तो उससे 1.5 गुना ज्यादा है, उससे ज्यादा है, समझ में आ गया, सेंटर पे। तो ये हो गया हमारा, तो यहां पे ये ऐसे जाएगा नीचे, तो यहां से एक पॉइंट ले लेते हैं इसका, ये वाला पॉइंट है, तो यहां पे कितना हो जाएगा, सरफेस, इसको सरफेस मान लेते हैं, ये वाला हिस्सा क्या है, अंदर, इनसाइड, और ये घटता जा रहा है यहां से, तो यहां से हमारा हिस्सा क्या हो जाएगा, ये आउटसाइड, क्योंकि KQ बटे छोटू R होता है, ये सरफेस हो गया, कितना हो गया, KQ बटे बड़ा R। क्लियर है, सरफेस। अगर मैं यहां R पुट करूंगा, यहां R पुट करते हैं, R से R कट गया, 3 माइनस 1 2/2 KQ बाय R, और ये नीचे का, समझ में आ गया, ये इसका ग्राफ बन गया बच्चों। इसको याद रखना है, V वर्सेस R का ग्राफ, तो ये फॉर्मूला आपको रटना है, KQ बाय 2R 3 माइनस R का स्क्वायर बटे R का स्क्वायर। क्लियर हो गया, समझ में आ गया? ओके बच्चों, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा हो सके शेयर करो, लाइक करो,
इस वीडियो नहीं सबको ही, अगर आपको अच्छी लगती है तो सबको करो, ये मेरे लिए थोड़ा सा एंथुजियास्ट रहता है, एनर्जी आती है। ठीक है बच्चों, ओके बाय बाय, टेक केयर, पढ़ाई करते रहो।